हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज अपना टॉपिक है मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 का टॉपिक है बेटा। ਹੁਣ देखो बेटा कुछ स्टूडेंट ऐसे ने कुछ किया बेटा सारे नहीं जिन्होंने मैट और एएमटी में कोई फर्क ही नहीं पता चलता। वो बस ये सोचते हैं मैट विच एम अगे आ गया और एएमटी विच एम विचकार आ गया। बेटा नोट है सारे स्टूडेंट्स नहीं बट कुछ स्टूडेंट्स की गल कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैट है जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स बेटा थोड़ी कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ AMT ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਕਸ बेटा वो ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਚਯੂ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ LLP ਸੋ बेटा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ AMT ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बेटा दोनों ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। बेटा ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਟ ਹੈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ बेटा देखो की होया सीगा पहला कंपनीज की सीगा अगर उन्होंने प्रॉफिट हुंदा सीगा मान के चलो किसी भी कंपनी को 90 लाख का प्रॉफिट होया जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने एग्जम्पशनां मिलियां डिडक्शनां मिलियां उन्होंने प्रॉफिट रिड्यूस हो गया 10 लाख से मतलब हुण उन्होंने 90 लाख उपर टैक्स नहीं भरना सिर्फ 10 लाख से भरना है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल लैके चल रहा बट हुण इस नाल की है गवर्नमेंट या इनकम टैक्स वालों ने इसका बहुत लॉस है कितने 90 लाख का प्रॉफिट कितने 10 लाख के प्रॉफिट उपर वो टैक्स भर रहे हैं चाहे वो लीगली सारी एग्जम्पशन लै रहे हैं बट इसनों देखते हुए कि अपना गवर्नमेंट या इनकम टैक्स एक्ट वाले अपना बहुत लॉस हो रहा सीगा तो उन्होंने एक नवी रूल नवा अपना सैक्शन इनकम टैक्स 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ सैक्शन 115 GB जिसका मतलब बेटा मैट। ठीक है हुण आपां पढ़ते हैं मैट बारे। बेटा मैट की है मैट एप्लीकेबल ऑल कंपनीज उपर चाहे फॉरन कंपनी है चाहे गवर्नमेंट कंपनी है चाहे नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। मैट के अकॉर्डिंग आपां की करना बेटा ध्यान रखना पहला आपां नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपां इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेना है फिर असीं देखना 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट बारे भी डिस्कस करांगे। पहला देखो अगर आप एग्जाम्पल लेने अगर तुहाडा अपना एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अगर तुहाडा कोई टैक्स बन रहा 70,000 एंड अपना 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बन रहा है 80,000 दैन सैसी या कंपनी नूं अपना की है 80,000 पे करना पैना है। वो अपनी अलग गल है उसनों बाद भी 10,000 का मैट क्रेडिट मिल जाता है वो लेटर ऑन डिस्कस करांगे। ठीक है जी इसी तरह अगर तुहाडा अपना नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग तुहाडा 70,000 टैक्स बनता है एंड मैट के अकॉर्डिंग तुहाडा 50,050 बनता है दैन अपना कंपनी की पे करेगी अपनी नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग 70,000 बेटा ये मैट है। ठीक है जी ये अपने हुण अगे देखते हैं आप बेटा जी कंपनी लोकेटेड है IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वो 18.5% की जगह अपना रीप्लेस हो जाता है 9% बेटा मैट का रेट। बेटा मैट कितने एप्लीकेबल नहीं है देखो जी मैट वैसे थोड़ा कह के ऐसी मैट सारिया फॉरन गवर्नमेंट नॉन कंपनी एप्लीकेबल है बट कुछ ऐसी फॉरन कंपनियां जितने मैट एप्लीकेबल नहीं है। देखो जी वो केड़ी है कहना फॉरन कंपनी इज अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री हैविंग DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद इंडिया। बेटा हल्का उरे दस देना DTAA का मतलब की है बेटा डबल टैक्सेशन का मतलब होंगे कि अगर मान के चलो किसी कंट्री का इंडिया नाल डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है दैन की होंगे अगर कोई असैसी अपना उत्थे टैक्स पे करके आया पाया तो इंडिया में उन्होंने कुछ रिलीफ मिल जाती है। बहुत ब्रीफ दस रहा बहुत नैरो डेफिनेशन दस रहा क्योंकि इतने ज़्यादा जानना थोड़ा जरूरी नहीं तो उसनों अपनी इंडिया के की थोड़ी रिलीफ मिल जाती है तो उसनों आप कहने बेटा DTAA दोबारा लैंग्वेज पढ़ो कि फॉरन कंपनी कोई ऐसी इज़ अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री हैविंग DTAA विद इंडिया कि जी फॉरन कंपनी है वो किसी ऐसी कंट्री की रेसीडेंट है जिसका इंडिया नाल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है एंड सच फॉरन कंपनी इज नॉट PE मतलब परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं तो उसके ऊपर की है मैट एप्लीकेबल नहीं होएगा। सेकंड पॉइंट द फॉरन कंपनी इज अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कि फॉरन कंपनी किसी ऐसी कंट्री रेजिडेंट है जिहदे भी DTAA नहीं इंडिया नाल नहीं है मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंडिया नाल उदा नहीं है एंड वो फॉरन कंपनी कोई भी अंडर कंपनी नो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही है नहीं सोच रही करवाने की तो उत्थे भी उन्होंने की अपना मैट की है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी वैसे अपना मैट गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट अपना फॉरन सारे कितने एप्लीकेबल सी अगर अपनी दो कंडीशन आंदियां फॉरन कंपनी दियां उस जगह मैट एप्लीकेबल नहीं है। बेटा हम अगे पढ़ते हैं देखो नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के भी देखो अपना लिखा हुआ है कि टैक्स रेट इंडियन कंपनी है 25% 30%। बेटा इनकम के हिसाब नाल हुंदा है अगर थोड़ी इनकम 250 करोड़ तो लैस दैन है तो 25% होंदा अदरवाइज 30% है तो फॉरन कंपनी का 40% है। बेटा सुरचार्ज बारे लिखा हुआ है अगर थोड़ी टोटल इनकम 1 करोड़ तो ज़्यादा 10 करोड़ तक है तो थोड़ा 7% ऑफ द टैक्स फॉरन कंपनी विद 2% ऑफ द टैक्स। अगर बेटा थोड़ी टोटल इनकम 10 करोड़ तो ज़्यादा था 12% इंडियन कंपनी 5% फॉरन कंपनी। हेल्थ एंड एजुकेशन सैस बेटा 4% है थोड़ा सारे पता है। बेटा नॉर्मल टैक्स के अकॉर्डिंग है कि आप की रेट लगने ने। बेटा मैट के अकॉर्डिंग की आ गया
18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट जो आप डिस्कस करांगे, प्लस कोई भी सुचार्ज है, सुचार्ज किमें लगना अपना कि बुक प्रॉफिट अगर ग्रेटर दैन 1 करोड़ है दैन 7% अपना डोमैसटिक विच, फॉरन कंपनी 2%। अगर थोड़ा बुक प्रॉफिट अपना ग्रेटर दैन 10 करोड़ है दैन अपना 12% अपना डोमैसटिक दे विच एंड 5% अपना फॉरन कंपनी दे विच। बेटा 7 और 12 है वो अपना डोमैसटिक दे ਲਈ है। बेटा एजुकेशन सैस उरे भी 4% जो आएगा अपना मैट पेबल आ जाएगा। हुण जो नॉर्मल टैक्स प्रोविजन और मैट दे विचों हायर होएगा वो कंपनी की करेगी, वो अपना टैक्स पे करेगी। बेटा अगे आंदा अपना लिखा पे किन्ना दे एप्लीकेबल नहीं, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस या लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस तो कोई इनकम हो रही है उन्होंने कंपनी उपर एप्लीकेबल नहीं होंदा। बेटा प्रोसीजर देख सकते हो, प्रोसीजर की है पहले उसी टोटल इनकम देखोगे, इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे अंडर सैक्शन 115 JB के अकॉर्डिंग। दैन आप टैक्स ऑन द टोटल इनकम एट रेट एप्लीकेबल फॉर कंपनी जो आप हुणे 25, 30, 40% पढ़ के आया कि जो तुसी फर्स्ट डे भी टोटल इनकम कैलकुलेट की है उहदे उपर तुसी टैक्स रेट लगाओगे, तो जो सैकेंड पॉइंट उपर बुक प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उहदे उपर तुसी 18.5% लगाओगे। बेटा जो दोनों चो हायर होएगा थर्ड एंड फोर्थ। बेटा फर्स्ट पॉइंट ऊपर थर्ड प्रोविजन एप्लीकेबल है, सैकेंड पॉइंट ऊपर फोर्थ वाला पॉइंट एप्लीकेबल है। जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट विचों हायर होएगा वो थोड़ा टैक्स पेबल होएगा। ठीक है जी। उस तो बाद लिखा हुआ अगर बेटा थोड़ा अवेल मैट क्रेडिट, ये बारे हुणे आप डिस्कस करते हैं आगे जाके। वैन एवर पॉसिबल कहते जो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम इज़ हायर दैन द डिफरेंस बिटवीन टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट का थोड़ा कि अपना मैट क्रेडिट के एडजस्ट हो जाता, वो आप सारा डिस्कस करते हैं अगे जाके। बेटा अगे आंदा जो मीनिंग ऑफ द बुक प्रॉफिट बारे लिखा है जो भी थोड़ा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने हो तुसी अकॉर्डिंग टू एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। बट इस बुक प्रॉफिट विच असीं कुछ एडिशन करते हैं, कुछ डिलीट करते हैं। ठीक है जी, वो आप एडजस्टमेंट करते हैं। तो लास्ट लाइन देखो जो बिफोर गोइंग टू एनालाइज प्रिस्क्राइब एडिशन एंड डिलीशन वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द प्रॉफिट लॉस। बेटा जो प्रॉफिट लॉस थोड़ा कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 है उहदे विच कुछ ऐड और कुछ डिलीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट कि जो उन्होंने कहा कुछ खर्चे मनने या कुछ इनकम नहीं मननी उस मुताबिक कुछ ऐड और लैस किया जाता है। बेटा प्रॉफिट लॉस की है मैं ऑलरेडी दस चुका, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो बनता अपना। ठीक है जी। देखो मैट क्रेडिट की है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मैट क्रेडिट देखो की है, कहते वैन एनी अमाउंट ऑफ टैक्स पेड एज मैट बाय द असेसी दैन क्रेडिट इन रिस्पैक्ट ऑफ टैक्स सो पेड शैल बी अलाउड। देखो की होंदा अगर मान के चलो तो एज पर नॉर्मल प्रोविजन बेटा एज पर नॉर्मल प्रोविजन तो टैक्स बनया 70,000 बट मैट के अकॉर्डिंग बन रहा है 90,000। ठीक है। दैन कंपनी की टैक्स भरेगी 90,000 भर रही है तो उसनों 20,000 का जो अपना एक्सैस टैक्स भर रही है 20,000 उसका उन्होंने मैट क्रेडिट मिल जाता है। हुण मैट क्रेडिट की होंदा है बेटा, मैट क्रेडिट की है जिहड़ा तुसीं ज़्यादा टैक्स भरिया अगर किसी अगले साल विच जाके जो तो नॉर्मल टैक्स दे नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स ज़्यादा होएगा तो मैट थोड़ा घट होएगा तो तुहाडा जिहड़ा इस साल का मैट क्रेडिट है वो अगले साल एडजस्ट हो जाएगा। हुणे तुहानूं एक एग्जाम्पल ना समझाना, मान के चलो इस साल तुहाडा 70,000 नॉर्मल टैक्स प्रोविजन सी, 90,000 थोड़ा मैट द अकॉर्डिंग सी। कंपनी ने 90,000 भरता बेटा क्योंकि विच एवरेज हायर आप भरना है 115 JB सैक्शन के अकॉर्डिंग, तो 20,000 कंपनी ने ज़्यादा भरते। हुण नैक्सट ईयर की होंदा है, मान के चलो अगले साल की होंदा है जिहड़ा मैट के अकॉर्डिंग बनता है 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बनता है वो थोड़ा बनता 40,000। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बनता थोड़ा अपना की है 70,000 तो आप अगले महीने 30,000 पे करना है तो उस 30,000 के विच पिछले साल का जोड़ा 20,000 मैट क्रेडिट पे है वो एडजस्ट हो जाता है, वो सैट ऑफ हो जाता है। दैन तो सिर्फ 10,000 पे करने की लोड़ पेगी। मतलब की हो गया अगर तुसी एक साल बेटा मैट के अकॉर्डिंग ज़्यादा टैक्स भरिया एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन तो दैन तुसी की होएगा तुसी अगले साल तुहानूं उहदा क्रेडिट मिल जाएगा, अगले साल वो सैट ऑफ हो जाएगा। हुण इहनूं आपां डिटेल च पढ़ते हैं। देखो अलाउएबल टैक्स क्रेडिट की है, मैट पेड कितना मिलेगा तुहानूं अलाउएबल की है जिन्ना तुसी मैट पे किया माइनस जिन्ना इनकम टैक्स पेबल सी अंडर नॉर्मल प्रोविजन। तो मैं हुणे एग्जाम्पल दे के आया कि मैट पेड मान के चलो तुसी 90,000 करता, इनकम टैक्स नॉर्मल प्रोविजन थोड़ा 70,000 तो 20,000 तुहानूं की मिलेगा अलाउएबल टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। बट जो तुसी 20,000 ज़्यादा भरिया एक गल होर याद रखना उससे तुहानूं कोई भी रेवन्यू डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुहानूं कोई भी इंटरस्ट नहीं पे करेगा।
अगे आंदा बेटा सच टैक्स क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड 15 ईयर। बेटा 15 साल तक थोड़ा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मान के चलो अगले साल थोड़ा अगर तुम एक साल 50,000 ज़्यादा भरता, अगले साल अगर तुम 10,000 अगर अलाउ है तो 10,000 हो सकता है, उस तो अगले साल उस तो अगले साल, तो टोटल 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है जी। फिर लिखा है बेटा टैक्स क्रेडिट इज कदों है सैट ऑफ कदों होएगा। मैं थोड़ा फिर एग्जाम्पल दे के ऐसे सैट ऑफ उदों होएगा जो नॉर्मल प्रोविजन मैट तो ज़्यादा होगी। बेटा दोबारा एक बार एग्जाम्पल दस देना थोड़ा क्लीयर करने लिए दस के भी आया। देखो अगर तुसी इस साल कोई मैट भरिया 90,000 मैट के अकॉर्डिंग टैक्स भरिया, बनता थोड़ा 70,000 से नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो 20,000 थोड़ा मैट क्रेडिट थोनों अलाउ होएगा जो थोड़ा की है अगले साल का एडजस्ट होएगा। अगले साल कदों एडजस्ट होएगा, मैं थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है जो तो नॉर्मल प्रोविजन ज़्यादा हो जाएगी मैट नालों। मन के चलो हुण मैट सीगा थोड़ा अपना की नाम है 40,000 तो नॉर्मल प्रोविजन होगी थोड़ी मन के चलो 50,000, तो अपना नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स दैन थोड़ा हुण के 10,000 ज़्यादा है, तो जोड़ा थोड़ा बेटा पिछले हैगा 10,000 वो इस साल थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, सैट ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। बेटा अगे लिखा है फिफ्थ पॉइंट अपना कि अगर कोई भी अपना कंपनी LLP विच कन्वर्ट होती है तो कंपनी का जो मैट क्रेडिट है वो LLP विच अवेलेबल नहीं होएगा। ठीक है जी। अगर कोई भी कंपनी थोड़ी अपनी LLP विच कन्वर्ट होती है तो कंपनी का कोई भी मैट क्रेडिट वो LLP विच थोड़ा अवेलेबल या एडजस्ट नहीं होएगा। बट एक लास्ट लाइन लिखी भी है CA तो रिपोर्ट सबमिट करवानी पएगी एवरी कंपनी नूं इन फॉर्म 29B दे विच ते रिटर्न ऑफ इनकम दे विच भी नाल फर्निश करनी पैंदी है। बट हुण बुक प्रॉफिट बारे लिखा हुआ है, तुसीं सारे पॉइंट रीड आउट कर लेने। ये की लिखा हुआ है कुछ चीज़ें ऐड करनी है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि जो तुसी किया वो लैस मतलब कि एक्सपेंस मान चुके सी बट मनना नहीं चाहिए सीगा तो उन्होंने असी की कर देंगे ऐड बैक कर देंगे। बड़ा लिस्ट दी पे जो कोई भी पॉइंट ना समझ आए कमेंट सैक्शन भी लिख देना तो थोड़ा मैं उस पॉइंट बारे क्लीयर कर दूँगा बेटा। उस तो बाद लिखा हुआ कुछ चीज़ें इन्होंने माइनस करनिया, किहड़ियां चीज़ां माइनस करनिया ने जो उन्होंने इनकम मान लिया सी बट वो इनकम है नहीं सीगियां, जो सी प्रॉफिट लॉस क्रेडिट पातियां सीगियां बट वो पानिया नहीं चाहिए सीगियां, तो कुछ चीज़ां लैस करनिया ने अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। ये तुसीं रीड आउट कर सकते हो बेटा एक बारी सारियां। ठीक है जी। ये थोड़ा बेटा मैट खत्म होंदा है। मैट सी बेटा कंपनी दे विच अप्लाई होंदा है अपना 3-4 टर्म्स है जो मैट विच वैरी इंपोर्टेंट है। एक कंपनी विच अप्लाई होंदा थोड़ा एक गवर्नमेंट कंपनी है, फॉरन कंपनी है, सिर्फ 2 फॉरन कंपनी छड्ड के बाकी सारे विच अप्लाई होंदा है। फिर तुहानूं मैट की प्रोविजन दसी है 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट और नॉर्मल टैक्स प्रोविजन जो विच एवर इज़ हायर है तुसीं वो पे करोगे। उस तो बाद आप सारा मैट क्रेडिट बारे डिस्कस किया किवें मैट क्रेडिट कितना मैट क्रेडिट अलाउ होंदा है वो कदों सैट ऑफ होंदा है तो बुक प्रॉफिट असीं किवें कैलकुलेट करना है, कुछ चीज़ां ऐड करनियां कुछ चीज़ां लैस करनियां अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। बेटा फिर आंदा AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। बेटा ये थोड़ा कितने कंपनी तो अलावा ये सारे सैसी सारे पर्सन लिए ये एप्लीकेबल है। बेटा देखो फर्स्ट लाइन लिखा पे इसका सैक्शन है बेटा 115 JC, अगर डिफरेंस आ जाए उसका सैक्शन से 115 JB और इसका सैक्शन है 115 JC। एंड ये की होंगे बेटा ये एक ना नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनेगा एक 18.5% ऑफ एडजस्टेड GDI एडजस्टेड टोटल इनकम प्लस सुचार्ज तो है ही है 18 उत्थे देखो सी बेटा 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट। अगर आप डिफरेंस की गल करिए इत्थे हैगा थोड़ा 18.5% ऑफ द एडजस्टेड GTI। ठीक है जी। बेटा IFSC विच 9% रहेगा, ऊपर भी आप डिस्कस करके ऐसी एक ये होर चीज़ है बेटा अगर थोड़ी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तो ज़्यादा नहीं होंगी, अगर थोड़ी अपनी एडजस्टेड टोटल इनकम थोड़ी 20 लाख तो ज़्यादा नहीं होंगी तो AMT अप्लाई नहीं। AMT अप्लाई ही उदों होंदा है जो थोड़ी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तो ज़्यादा होएगी, बट ऐसा कुछ भी मैट विच नहीं सी अगर आप डिफरेंट डिस्कस करिए। फिर बेटा लिखा पे अगर AMT तुसीं ज़्यादा भरता तो AMT क्रेडिट मिल जाएगा जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैट विच। ये 15 ईयर तक अपना कैरी फॉरवर्ड होंदा है सोन बेटा ये सारी चीज़ां आप डिस्कस कर चुके हैं। इत्थे तुहानूं रिपोर्ट फ्रॉम CA लैनी पैंदी है 29C च है, उत्थे रिपोर्ट फ्रॉम CA किवें सी 29B विच डिफरेंस भी नाल करी चलो मैट भी सी 29B विच उहदे रिपोर्ट फ्रॉम CA फॉर्म नंबर 29C दे विच। बेटा एडजस्टेड टोटल इनकम का फार्मूला लिखा पे उत्थे आप बुक प्रॉफिट का किया सीगा। देखो पहले आप टैक्सेबल इनकम देख लैनी है, कुछ वो डिडक्शन जो डिसअलाउ करनी है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट अपना 80 IA तो लैके 80 RRB तक बेटा एक्सैप्ट 80P नूं छड्ड के एक 35AD स्पैसीफाइड दा हुंदा सी अपने एक्सपेंडिचर दा। अगर तुसीं बिजनस प्रोफैशन हैड किया होएगा उहदे भी तुसीं ऑलरेडी सारा पढ़िया पिया वो तुसीं ऐड बैक कर देना है।
10A ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਪਰੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 32 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਬੈਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਔਰ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ बेटा एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है जी। अगर लिखा है 80C to 80GGC बेटा एड बैक नहीं करनी, ना 80U एड बैक करनी। एंड ये वाली लाइन जी नैक्सट लाइन आप ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि मैट क्रेडिट ऑफ कंपनी अलाउ नहीं होएगा अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ LLP ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। बेटा एक क्वेश्चन ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ AMT ਨੂੰ। बेटा देखो एक मिस्टर जेश है ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ 45 ਲੱਖ ਹੈ PGP ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ 100% ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 80 IB ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸੋਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਿਆ बेटा प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਇਨ द बिजनेस इनकम 20 ਲੱਖ। चलो बेटा आप इहदा करना है AMT के अकॉर्डिंग है नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप करना है। देखो बेटा सब तो पहला देखो की है प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफैशन कितना सी 45 ਲੱਖ। ठीक है जी। लैस करने बेटा आप डिडक्शन IB जो 20 ਲੱਖ वाली सी वो तुसी अपनी माइनस कर देनी है। अपना टोटल इनकम कितनी बच गई 25 ਲੱਖ। ये आप नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग काट रहे हैं बेटा। बाकी तो पता है अप टू 2,50,000 नील 5% एंड 20 एंड 30%। बेटा थोड़ा टैक्स बन गया। टैक्स बनने तो बाद थोड़ा अपना टैक्स कितना बन गया बेटा 5,62,500। अगर तुम टैक्स चेक करो थोड़ा टैक्स कितना बन गया बेटा 5,62,500। बेटा हूँ ये थोड़ा बन गया नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग। हूँ आप AMT के अकॉर्डिंग करांगे। देखो थोड़ी इनकम कितनी सी अपनी टोटल इनकम कितनी सी 25 ਲੱਖ सी जी आप हूँ वो ऐड बैक कर देंगे 80 IB जो डिडक्शन दी पी है 20 ਲੱਖ की तो 45 ਲੱਖ होर कोई चीज़ नहीं है ना 35D दी या कोई भी होर जो आप ऐड बैक या लैस करनी है तो एको चीज़ ऐड बैक हो रही है डिडक्शन अंडर सैक्शन IB 20 ਲੱਖ। तो अपनी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी होगी बेटा 45 ਲੱਖ। हूँ इससे अगर आप AMT लाया 18.5% तो ये टैक्स बन गया 8,32,500 8,32,500। तो विच एवर इज हायर 5,62,500 एंड 8,32,500 विच ऑफ कोर्स 8,32,500 बेटा तुसी ये पे कर दोगे प्लस सुरचार्ज तो जिन्ना इहदा सुरचार्ज बनता बेटा उस तो बाद इहदे 4% सुरचार्ज लगाओगे। लास्ट लाइन देखो थोड़ा बन जाएगी 8,65,800 थोड़ी अमाउंट बन जाएगी बेटा। हुण देखो अगर हुण आपां नूं AMT क्रेडिट कितना मिलेगा एक बार तो उसने भरता अगले 15 साल तक उसनों AMT क्रेडिट कितना मिलेगा। हुण देखो उसने कितना टैक्स भरिया 8,65,800 तो उसका नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग कितना सीगा 5,62,500 दे विच अगर तुसीं 4% ऐड करोगे थोड़ा बन जाएगा बेटा 5,85,000। दैन हुण आपां नूं कितना मिलेगा अपना AMT क्रेडिट 8,65,800 विचों 5,85,000 माइनस करांगे। फर्स्ट लाइन चेक करो बेटा सैकेंड पैरे दी 2,80,800 बेटा तुहानूं AMT क्रेडिट मिल जाएगा जो अगले 15 साल तक किसी भी टाइम थोड़ा सैट ऑफ हो सकता है जो तुहाडी टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन ज़्यादा होएगी AMT नाल। बेटा ये आज अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप डिस्कस किया मैट एंड AMT मिनिमम अल्टरनेट टैक्स बेटा एंड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ओके बेटा कोई भी डाउट है बेटा कमेंट में लिखो थोड़ा क्लियर किया जाएगा। ओके बेटा।